आरवी हेल्थ केयर ने माइंडरे सक्षम स्मार्ट आईसीयू को इंटीग्रेटेड किया। हेल्थ केयर में मरीजों की सुरक्षा और बेहतर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एम कनेक्ट आईटी सॉल्यूशन को लगाया गया है। आरवी हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर में अपनी तरह का एक पहला हॉस्पिटल बन गया है जो कि ई आईसीयू अपने यहाँ बना करके डॉक्टर को वर्ल्ड में कहीं भी मरीज की स्थिति को तुरंत जान करके उसे तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है। माइंड रे के साथ में मिल के इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला अपनी तरह का पहला हॉस्पिटल बन गया है गुरुग्राम के अंदर। और एनसीआर में ये अपनी तरह का सिर्फ फर्स्ट है। इसके बाद में जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भी ये टेक्निक यूज़ नहीं होती है और इस टेक्निक से मरीजों की जान बहुत ही जल्दी बच सकेगी। आने वाले समय में ये टेक्निक अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। देखिए ये खास खबर। डॉक्टर्स जिसको चलाते हैं, डॉक्टर्स ही उसके डायरेक्टर्स हैं। कोई कॉर्पोरेट नहीं है। पूरे सिटी में चले जाइए, सारे कॉर्पोरेट भरे हुए या इंडिविजुअल नर्सिंग होम्स हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे पूरी फैसिलिटी है जो कॉर्पोरेट में होनी चाहिए। दिस इज़ द 4th हॉस्पिटल इन गुड़गांव जिसमें कि सारी फैसिलिटी है। मेदांता, आर्टेमिस, फोर्टिस। उसके बाद जो फैसिलिटी वाइज अगर है, नंबर ऑफ बेड्स कम है, 200 है, बट फैसिलिटी वाइज चौथे नंबर पे आता है। नंबर 2, इस हॉस्पिटल में जो भी स्पेसिफिकेशन, बिकॉज ये कोविड के बाद में बना है मोस्टली, तो इसकी स्पेसिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल्स की रखी गई है कि अगर कोविड के अंदर इन्फेक्शन दीवारों से भी हो सकता है, हाथ लगाने से भी हो सकता है, तो आईसीयू में और ओटी में वो मटेरियल यूज़ किया गया है जिसमें कि वायरस और बैक्टीरिया को जो किलिंग है वो 10 सेकेंड में किल हो जाता है। वो इतना एक्सपेंसिव ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है। नंबर 3, जो भी मटेरियल यूज हुआ है, ये दिस हॉस्पिटल इज ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड हॉस्पिटल, 7 स्टार इसको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो इसमें जो भी मटेरियल यूज हुआ वो एनर्जी कंजर्वेशन पे यूज हुआ है। नंबर 4, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जैसे माइंडरे से हुई, इस हॉस्पिटल में कोई भी रिफर्बिश्ड या कोई भी पुरानी मशीन नहीं है। आई एम प्राउड टू से कि एवरीथिंग व्हिच इज यूज्ड इज एक्सक्लूसिवली न्यू, और जो उस टाइम पे अवेलेबल थी बेस्ट वो लगाई गई है। जहाँ तक माइंडरे की बात, आपको सिरिंज से लेकर के, वो कहते हैं ना कि गाँव पहले कहते थे एक सुई से लेके और हाथी तक सब मिलता था, तो हेल्थ केयर का एक ये सिस्टम है कि यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। तो आपके पास चॉइसेस है, रेट्स भी बिल्कुल ठीक ठाक से है। और ये जो एम कनेक्ट जो सोल्यूशन है, ये तो इतना अच्छा है, जैसे हम लोग पहले आईसीयू में पेशेंट के ऊपर मॉनिटर लगा दिया, वहाँ कोई जाके देखेगा ये भी ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है। फिर हमने इनको सबको कनेक्ट करके एक हमने ये दिया है कि उन मशीनों को हमने कनेक्ट करके दिया है एक आईटी सॉल्यूशन के तहत, जिस आईटी सॉल्यूशन को हम कनेक्ट कहते हैं। सो ये है सर। दूसरा सर आपने दूसरा था कि ये बिलिंग पर जैसे इससे सर इससे अफोर्डेबिलिटी पे सर, जैसे बिलिंग पे सर, इस पे असर देखिए क्या होता है कि मैंने कोई हार्डवेयर चीज दी नहीं सर, मशीनें मेरी वही लगी हैं जो पेशेंट पे पहले लगी है। लाइक जैसे आप अभी आईसीयू में गए सर, तो आपने 3 मशीनें देखी होंगी मेजरली सर। एक मॉनिटर देखा होगा, एक वेंटिलेटर, तो आजकल सबको पता है वेंटिलेटर देखा होगा, 1-2 पंप देखे होंगे। मशीनें सर वही लगी हैं जो मशीनें लगी हैं। हमने सिर्फ सर ये क्या करा ना कि उन सारी चीजों को मैंने एक सेंट्रल जगह पे लगा दिया। उस सेंट्रल जगह को मैंने आईटी के थ्रू, हम आजकल एक आईपी तो आजकल सब समझता है, वो स्टैटिक आईपी, वो आईपी डाल के हमने वो एक्सेस इनको दे दिया। उससे सर बिलिंग पे तो सर असर नहीं पड़ा, हमने सिर्फ उसको डाटा दिया। और हमने इस सॉल्यूशन को इसीलिए अफोर्डेबल रखा है ताकि वो पेशेंट को बेनिफिट अल्टीमेटली मिल सके। मतलब हम जैसे आप जो बिलिंग का जो आपका क्वेश्चन है ना सर, वो हमारा भी है, हम भी नहीं चाहते। एग्जांपल जो लाइव है, ठीक है, उसका ईसीजी में चेंजेस आ गए, बट फॉर मी आई विल कॉन्टैक्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट जो हमारे हॉस्पिटल में है। वो अपने ऐप में खोल के ईसीजी उस टाइम का देख सकता है और एडवाइस कर सकता है और जान बचा सकता है। तो मेरे लिए इवन इफ आई एम एबल टू सेव 1 पेशेंट, मेरे लिए इट इज वर्थ इट। सो वी डोंट सी कि हम कितने पेशेंट बचाते हैं। फॉर अस स्पंजिंग ये सब चीजें चलती हैं, तो उस टाइम मॉनिटर्स भी हिल जाते हैं। तो उस टाइम पर पेशेंट को आपने टर्न किया है, क्लीनिंग हो रही है, उस टाइम पे कुछ अप डाउन हुआ, स्टाफ ने नोटिस नहीं किया क्योंकि ही इज क्लीनिंग द पेशेंट। But if I have an alarm system in my phone, I will get immediately notified. Same thing with that alarm system is there with my doctor also in the ICU. He also gets notified. ठीक है, mostly it is because of these things. क्योंकि उस टाइम पे बहुत cleaning, sponging होता है, so that is why it is that.
क्या कुछ आप इस पर बताना चाहेंगे? सर ये प्रोडक्ट ना मेडिकल जो फील्ड है उसमें एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन है कि एक मरीज को स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट और बाहर बैठा हुआ डॉक्टर वो अपने इनपुट्स भी दे सकता है और उसके ट्रीटमेंट को चेंज कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है। इससे अल्टीमेटली पेशेंट का जो सर्वाइवल और पेशेंट की बेटर मॉनिटरिंग होगी। सर कितना मददगार साबित हो सकता है जब अगर आम जन की बात की जाए? इससे ये टेक्नोलॉजी अभी बड़े सिटीज़ में है। जिस टाइम पे ये इस कंट्री के छोटे छोटे अगर सिटीज़ और कस्बे में जब चली जाएगी और वहाँ पे जो क्रिटिकली इल पेशेंट आएंगे तो एटलीस्ट बड़े हॉस्पिटल में बैठा हुआ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस डॉक्टर को बता सकता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ये कर दो और उसके बाद इसको भेज दो, एटलीस्ट लाइफ सेव हो सके। सर एक रेवोल्यूशन हो सकता है मेडिकल फील्ड के अंदर, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जिस दिन EICU से जैसे हम पूरे के पूरे कंट्री के छोटे छोटे सिटीज़ के नर्सिंग होम्स को अगर बड़े सेंटर से कनेक्ट करेंगे तो मैन पावर भी बचेगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भागना भी नहीं पड़ेगा और पेशेंट का सर्वाइवल भी बेटर हो जाएगा। तो क्या RV हॉस्पिटल और माइंड रे जो है इसको मिल करके फिर नर्सिंग होम को भी सेल करेंगे? सर नहीं, ये हम लोग ये माइंड रे का टेक्नोलॉजी है, इसमें हमने अपने यहाँ इंस्टॉल किया है। ये माइंड रे है कि कहाँ कहाँ पेनिट्रेट करेगा, तो उसके बाद में अगर हम वो लोग करना चाहेंगे छोटे नर्सिंग होम्स हमारे साथ तो डेफिनेटली हम लोग उनको एडवाइस देंगे। सर इस पर विश्वसनीयता जताने के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि लोग कैसे भी विश्वास करना चाहिए? देखिए विश्वसनीयता ये है कि हम डॉक्टर्स को ये सबसे पहले मानना होगा कि हम लोगों ने जो किया पेशेंट के लिए वो बेस्ट पॉसिबल किया, और ये नहीं होगा कि मेरे एक जूनियर डॉक्टर ने कुछ चीज़ मिस कर दी, ऐसा कभी नहीं होगा। शुक्रिया, थैंक यू सर।